लोगों को बड़ा ये क्यूरोसिटी है कि मैं और गोरा हो जाऊं या मैं और गोरी हो जाऊं, तो इज इट पॉसिबल? फेयर लवली में स्टोरेट्स रहते हैं, परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी फॉर फीमेल एंड परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी फॉर मेल, ये क्या होता है? बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड क्रीम फॉर पीपल टू यूज। उसके अंदर हमने देखा है लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शंस विद सो लाइक आजकल आईवी ग्लूटाथियोन थेरेपीज आ गई हैं। आई डू नॉट रिकमेंड टू इट टू एनीबडी एट ऑल बिकॉज आई बिलीव यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। आप धूप में ज़्यादा जाते हैं हाँ। तो आप सनस्क्रीन अगर रेगुलरली यूज करेंगे हाँ। तो काफ़ी लोगों का स्किन कलर उससे भी इम्प्रूव होता है। फेयर लवली में स्टोरेट्स रहते हैं। फेयर एंड लवली में मार्केट तो वो नहीं करते हैं, अच्छा, मतलब मार्केट नहीं। मार्केटिंग तो नहीं की है उन्होंने, हाँ। है ना। बट ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनको कोई ना कोई उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कुछ रिएक्शन हमने देखा कई बार हो जाता है ओके। उनका। ओके। तो बट तो बट अगर जैसे फेयर लवली में इतनी सारी मतलब कमी है या फिर वो कोई असर नहीं करती है, तो वो कैसे इंडिया की नंबर वन क्रीम बनी हुई है? कैसे वो फॉल्स मार्केटिंग कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ रियल प्रॉब्लम। वही तो उन्होंने फेयर एंड ग्लोरी कर दिया एंड हाँ। फेयर एंड हैंडसम भी लिया हाँ, है। फेयर एंड हैंडसम आ गया, अब तो तो इंडिया में तो मर्दों सिंपल की बात, मर्दों की फेयरनेस क्रीम। वो तो हमारे शाहरुख खान उनको बिल्कुल। प्रमोट करते थे। सिंपल बात है, आई थिंक सिंपल फंडा है कि हाँ। इंडिया में जो मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है वाली जी। बात है। जी। एंड ये फेयर एंड लवली उस फेयर एंड ग्लोरी नाउ हाँ, फेयर एंड उस ग्लोरी टाइम की क्रीम है जब एक्चुअली स्किन केयर कुछ एग्जिस्टेंट ही नहीं था एग्जिस्ट नहीं इंडिया में। करता था। अब तो फिर भी आई थिंक मार्केट शेयर कम हो गया होगा स्पेशली इन अर्बन एरियाज, यस। है ना। तब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था इन, तो हम्म। उन्होंने अपना वो मार्केट उन्होंने कैप्चर किया। दे सॉ हम्म। दैट अपॉर्चुनिटी एंड उन्होंने मार्केट कैप्चर किया। बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड क्रीम फॉर पीपल टू यूज। उसके अंदर हमने देखा है लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शंस विद इट। ओके। तो क्या एक मतलब चलिए फेयर एंड लवली तो ठीक है, अलग हो गई। और कोई मतलब ऐसे जैसे मतलब लोगों को बड़ा ये क्यूरोसिटी है कि मैं और गोरा हो जाऊं या मैं और गोरी हो जाऊं, तो इज इट पॉसिबल? सो फॉर अ पार्ट टाइम इट्स पॉसिबल। ओके। सो लाइक आजकल आईवी ग्लूटाथियोन थेरेपीज आ गई हैं, एंड आई आईवी, थिंक हाँ, मैं इसके बारे में बात करने वाला यस था आपसे, आईवी थेरेपी। यस यस। तो आईवी ग्लूटाथियोन थेरेपीज आ गई हैं। ग्लूटाथियोन बेसिकली एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके। तो हमारी जो स्किन का कलर है वो एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी वजह से होता है। ओके। तो जब हम ग्लूटाथियोन जो है वो मेलानिन का बनना कम कर देते हैं। ठीक है। बट ये पार्ट टाइम करता है, तो पार्ट जैसे टाइम करता जैसे है। कि आप स्टॉप करोगे हाँ। बाकी से आप सेम कलर पे आ जाओगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इट्स जैसे काफी सारे लोग जो इसको कराते हैं, हाँ। दे वांट टू लुक, दे वांट टू ग्लो ड्यूरिंग देयर वेडिंग्स यस। और सम स्पेशल फंक्शन। हाँ। तो उसके 3 से 6 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। ओके। मल्टीपल सेशंस लगते हैं, 8 से 10 सेशंस लगते हैं इसके। ओके। एंड देन दे हैव अ डिसेंट रिजल्ट, मतलब एक स्किन टोन चेंज होगा। हाँ। आई डो नॉट रिकमेंड टू इट टू एनीबडी एट ऑल बिकॉज आई बिलीव यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। मतलब स्किन कलर इज लाइक there's no point of trying to change your skin color. बट लोग तो पागल है ना गोरे होने के लिए। एग्जैक्टली, आई थिंक हम ब्राउन लोग बीच में रह गए ना। हाँ। आई थिंक दैट इज द रीजन कि हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो कॉलोनाइजर थे उसके जैसा दिखना चाहिए बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है मतलब सबसे बड़ा मार्केट साइज है गोरे होने वाला। एग्जैक्टली मतलब इतनी एग्जैक्टली, कंपनीज लोगों को पागल बना रही हैं। बहुत बहुत बुरा हाल है। तो वही द होल इंडस्ट्री। तो अब जैसे ये विटामिन सी जो फेस वॉश आ हाँ। गए, ये आ गए, यस। है ना। तो उससे भी पिगमेंटेशन ठीक होता है ओके। ना। फेस वॉश से तो ठीक नहीं होगा, जो सीरम भी है हाँ। कोई पर्टिकुलर आपका अनइवन स्किन टोन है, हम्म। पिगमेंटेशन है, वो ठीक करेगा। ओके। इट विल नॉट रियली चेंज एनीथिंग ऑन योर फेस कि भाई आपको अलग स्किन कलर दे नहीं देगा। देगा। नन ऑफ द थिंग कैन परमानेंटली चेंज मतलब अब आपकी स्किन का कलर चेंज होना पॉसिबल नहीं है। नहीं है, पर बिल्कुल मतलब पार्ट टाइम के लिए पॉसिबल है, परमानेंट पॉसिबल नहीं परमानेंट है। पॉसिबल तो नहीं जो आपका नेचुरल कलर है वही आपका है। हाँ रहेगा ही रहेगा। हाँ, कुछ जो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सपोज आप धूप में ज़्यादा जाते हैं हाँ। तो आप सनस्क्रीन अगर रेगुलरली यूज करेंगे हाँ। तो काफी लोगों का स्किन कलर उससे भी इम्प्रूव होता है। बट सनस्क्रीन से। सनस्क्रीन से मतलब इम्प्रूव इन सेंस ये होगा कि जो आपकी टैनिंग थी हाँ। या जो आपको सन से डैमेज हो रहा था हाँ। वो कम हो जाएगा। ओके। हाँ, तो वो एक आपको लगेगा कि हाँ मेरी स्किन इज बेटर नाउ, मेरे स्किन में पिगमेंटेशन नहीं है, स्किन का टोन थोड़ा इवन है। तो आई थिंक सनस्क्रीन इज वन थिंग जिसको सभी को यूज करना चाहिए। अच्छा, सनस्क्रीन सबको यूज करना चाहिए। उसमें यस। ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सनस्क्रीन में कि मतलब हमको धूप से हमारी टैनिंग नहीं होती है? सो दो तरह की सनस्क्रीन होती है, एक ओके। होती है फिजिकल सनस्क्रीन होती है, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। ओके। तो आपने, मैं फेमस एग्जांपल, आप एंड्रयू साइमंड्स को अगर आप याद करें, एंड्रयू साइमंड्स एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जी जी होते जी, थे, बिल्कुल वो बिल्कुल। पूरा वाइट सा लगा के हाँ। रखते थे। हाँ। दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल सनस्क्रीन। ओके। हाँ, तो इसके अंदर जिंक और टाइटेनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, हाँ। तो उससे होता है। आइडियली वो बेस्ट तरह की सनस्क्रीन है, बट वो क्योंकि दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो अगर हाँ। आपको धूप में बहुत ज़्यादा जाना है या हाँ। बीच पे जाना है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करो, या ओके। फिर बच्चों के लिए। हाँ। तो लाइक 10 मतलब इवन 5-6 साल से छोटे बच्चों के लिए जो केमिकल सनस्क्रीन, जो बाकी सनस्क्रीन जो मार्केट में मेनली हैं, वो हम नहीं उनको रिकमेंड करते हैं ओके। बिकॉज वो केमिकल्स कैन रिएक्ट विद उनकी स्किन के साथ। राइट। तो जो केमिकल सनस्क्रीन है उसके अंदर उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यूवी, मेनली यूवी लाइट को रोकते हैं। ओके।
ओके, विजिबल से ज्यादा यूवी लाइट को रोका जाता है, तो मार्केट में जो ब्रांड्स आते हैं वो केमिकल सनस्क्रीन है, मोस्टली केमिकल और सनस्क्रीन। जो फिजिकल सनस्क्रीन ये कौन सी होती है, कैसे फिजिकल सनस्क्रीन उसमें भी लिखा होता है, अच्छा लिखा होता है, लिखा होता है, इट्स मेंशन्ड देयर कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड मैंने आज तक नहीं देखी। तो एक सोलर सेफ स्पोर्ट आती है, मल्टीपल आती हैं, तो Okay. वही बता रहा हूँ जो आपके जो नोन ब्रांड्स हैं हाँ, उसमें नहीं मिलेगा, उस पे नहीं आपको। मिलेगा, उसमें मोस्टली नहीं ऑनलाइन मिलता, मिल जाएगा फिजिकल, ऑनलाइन मिल तो जाएगा, मैं जो या फिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको बताएंगे कि भाई हाँ ये फिजिकल सनस्क्रीन है, हाँ, वो बताएंगे, अच्छा ओके, है ना। तो दैट्स गुड फॉर कि भाई आप कोई वेकेशन पे जा रहे हो, जब आपको 10-12 घंटे आपको धूप हाँ, में ही रहना है, तो इट्स अ गुड आइडिया टू यूज दैट। तो बॉडी के हर पार्ट पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं ऐसा? यस, बॉडी के हर पार्ट पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं, स्पेसिफिकली एक्सपोज्ड एरिया पे तो आपको लगाना ही चाहिए, राइट 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 राइट, एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग अच्छा, अब जैसे आप इतनी सी सनस्क्रीन लोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। ओके अगर आपको फेस और नेक पे लगाना तो हाँ, एटलीस्ट इट शुड बी 2 फिंगर लेंथ जितनी सनस्क्रीन। ओके, यस, इट शुड बी दैट मच, थिक लेयर लगाना जरूरी है। बट मैं जैसे सनस्क्रीन जब लगाता हूँ ना, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे मतलब तुरंत स्वेटिंग होने लगती है फेस पे, हम्म। मतलब पसीना आने लगता है तो बह जाती है। नहीं तो वही इट डिपेंड्स कि आप कौन सी उसमें वही इट डिपेंड्स कि आप कौन सी सनस्क्रीन ओके, लगा रहे हैं। थोड़ी जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो होती है ऑयली, हाँ जैसे अगर आपका स्किन ऑयली है तो हाँ, उसके लिए बेटर होती है। ओके, जेल जेल बेस, जेल, क्रीम वाली नहीं? हाँ जेल बेस्ड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो बेटर होती है, क्रीम बेस्ड जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेटर रहती है। ओके, तो ये भी देखना पड़ता ये है। भी अच्छा, देखना, एक चीज उस पे और लिखी होती है एसपीएफ। SPF, यस। यस, तो SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, तो ये बेसिकली बताता है कि यूवी बी रेज को कितना रोका जा रहा है, मतलब ठीक कि है, आपकी जो यूवी लाइट है वो हाँ, कितनी रोक रही है वो। ठीक है, तो हमारे इंडियन स्किन के लिए SPF 30 या ऊपर इज गुड। ओके, आपको SPF 80 100 जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ओके, क्या होता है SPF 30 और SPF 50 के अंदर 2% का इंक्रीज है, अच्छा, बिकॉज वो लॉगरिथमिक स्केल है, तो वो हाँ, 2% का इंक्रीज। तो लाइक जो SPF 30 है वो 93% या 95% रोक रही है, ओके, तो SPF 50 97% रोक रही है। ओके, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दोनों कोई कोई भी ले सकते हो आप? 30 एंड अबव इज गुड एनफ। 30 एंड अबव इज गुड, तो 15 फिर क्यों मार्केट में आ रही है? तो वो कम, वही तो कह रहा हूँ, दैट इज नॉट एडिक्वेट। ओके, मार्केट में आती तो 15 का होता है, अराउंड 90% रोकती है वो, हाँ, 90 से कम, 90% के अराउंड यूवी रेस को रोकती है। वो आ ओके, रही है मार्केट में, तो सभी आ रहा है मार्केट में, 80 प्लस भी आ रही है। हाँ, एक पे लिखा होता है एसपीएफ प्लस प्लस, हाँ, PA प्लस प्लस होता है। पीएफ प्लस प्लस, यस यस यस, PA फैक्टर बोलता है UVA से प्रोटेक्शन। ओके, यूवीए एंड यूवी इज डिफरेंट, UVB, सो बेसिकली जो हमारा लाइट जो होती है, लाइट हाँ, का जो स्पेक्ट्रम है हाँ, उसमें विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखती ठीक है। है, एक तरफ होती है इंफ्रारेड लाइट्स होती है, एक हाँ, तरफ होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है। जो हाँ, डैमेज करती हैं स्किन को मेनली हाँ, वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ओके, ठीक है, मेन जो डैमेज करती है अल्ट्रा वायलेट रेज करती है। उसके अंदर भी एक UVA होता है, UVB होता है, वो भी पार्ट ऑफ द पार्ट वो। ऑफ द, तो वो तो PA प्लस प्लस जो बता रहा है UVA का प्रोटेक्शन बता रहा है, हाँ, जो SPF बता रहा है वो हाँ, है UVB का। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है हाँ, कि अगर आप उसको स्विमिंग करने के लिए जाना चाहते हैं जी, तो वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। वाटर प्रूफ, उसमें भी लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंट, वेरी हाँ, वाटर रेजिस्टेंट। आप अगर आप उसका टैग देखेंगे हाँ, यू कैन सी दैट। हाँ, ओके। अच्छा, एक एस्थेटिक बॉडी की लोगों की डिमांड रहती है कि मतलब मेरी एस्थेटिक बॉडी होनी चाहिए एज पर द डिमांड, तो मतलब एक परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी फॉर फीमेल एंड परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी फॉर मेल, ये क्या होता है? एस्थेटिक बॉडी तो मतलब हर इंसान की बॉडी अलग हाँ, अलग होती है। बॉडी कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक फेस बोल रहे हैं, फेस 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 फेस, सॉरी, फेस। हाँ तो फेस, फेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्डन रेशियो बोलते हैं हम इसको। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो बोलते हैं कि वन, काफी सारी चीजों का जो रेशियो है हाँ, वो 1:1.6 होता है। ठीक है, वो गोल्डन रेशियो है। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था तो एक हाँ, स्टडी इस पे की गई थी। जी, तो उसके अंदर टॉप 10, मतलब उसके अंदर अलग अलग एक्टर्स के फेस को उन्होंने एनालाइज किया था। ठीक तो उसके है, अंदर टॉप 10 के अंदर शाहरुख खान भी आए थे अच्छा, हमारे। उसमें हॉलीवुड वाले और बॉलीवुड वाले दोनों जी, थे। तो शाहरुख खान की भी थी बिकॉज उनकी जो फेस है वो सिमेट्रिकल है बहुत। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सिमेट्री, हमारी जो दोनों साइड ऑफ द फेस हैं दे हाँ, शुड बी एज सिमेट्रिकल एज पॉसिबल। ओके, तो हमारे वो बेसिकली साइंटिफिकली आपका फेस बेटर लगता है उससे। अच्छा, तो एक तो गोल्डन रेशियो हो गया, ठीक और है, एक ये हो गया, और एक पर्टिकुलर एक आज का एक मास्क भी आता है, मतलब हमें अलग से पढ़ाया जाता है, इसमें मास्क बताया जाता है कि ये इस रेशियो में है। तो एंजेलिना जोली का भी बोलते हैं, हाँ, वो बिल्कुल उस मास्क के जो कॉन्टूर है उसके अंदर फिट करती हैं। तो शी हैज अ ओके, वेरी, इसलिए एंजेलिना जोली सो फेमस। Yes, बहुत ब्यूटीफुल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब एक्चुअली मतलब जितने सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम लोग मूवीज में देखते हैं, एक्चुअली इतने मतलब सुंदर दिखते हैं रियल लाइफ में। तो मतलब वही है, इट्स, देखिए ये लोग अपने ऑब्वियसली मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेकअप, हाँ मेकअप, मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ठीक है, है ना, व्हेन दे आर इन, बिकॉज आप इनकी जो जिम हम्म, जाते हुए या नॉर्मल जब हाँ, टाइम पे होते हैं तो जी, डेफिनेट डिफरेंसेस देयर। ओके, एंड तो इसलिए वो अपना मेकअप इज अ बिग पार्ट। सेकंड ये होता है कि
ऑगमेंटेशन डेफिनेटली कराते हैं। हाँ। अभी रिसेंटली राजकुमार राव का काफी चर्चा में था, हाँ। बिकॉज ही हैज गॉटन सम ऑगमेंटेशन ओवर हिज चिन। बेसिकली ओके। उन्होंने तो उनसे पूछा भी गया था एक पॉडकास्ट अच्छा, में अच्छा, अच्छा। कि आपने कुछ कराया है क्या इसके लिए, तो ही टोल्ड हाँ मैंने फिलर्स डलवाए हैं। तो फिलर्स जो मैं आपको बता रहा था, लिप पे चिन डाल, पे हाँ, लिप में लिप वाले। लिप वाले वो इधर भी डाले जा सकते हैं, ओके। अलग अलग वो डेंसिटी के होते हैं, बट तो लिप तो उसकी वजह से ही वांटेड। तो बेसिकली क्या होता है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वी से कि रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं। ओके। हर जो हमारा फेस है हाँ। वो वन थर्ड और वन थर्ड में डिवाइडेड होता है। ओके। तो ही फेल्ट कि भाई उनके चिन, ही वाज हम्म। नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो उन्होंने थोड़ा चिन को ऑगमेंट कराया। ओके। आई थिंक lot of celebrities get it done very frequently nowadays. बट मतलब आपको ये बात पता, मेरे को भी ये बात नहीं पता थी। अब होता क्या है कि जो सेलिब्रिटीज़ उन्होंने तो करा लिया, मतलब वो तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके करा लेते हैं। अब वो जब वीडियोज़ डालते हैं, जब ऑन स्क्रीन वो आते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। उसको देख के जो हमारी यूथ है वो उसी तरह दिखना चाहती है। Exactly. बट वो ये चीज़ नहीं समझती है कि भाई वो कितना पैसा खर्च करके वहाँ Plus पहुँचे उनका हैं। वो जॉब है, वो मतलब जॉब है I उनका। think it is their job to look good as well. That is an राइट। important part of their job.